एलियम टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। देखो दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी भर्ती का यहाँ पे नोटिफिकेशन पहले ही जारी हो चुका था और आपका जनवरी माह से आपका फॉर्म भी अप्लाई होने यहाँ पे शुरू होने वाला है। इसके रिकॉर्डिंग एक यहाँ पे नोटिस भी जारी कर दिया गया है, जो कि भर्ती में बहुत बड़ा बदलाव आपका कर दिया गया है। इस भर्ती में क्या बदलाव किया गया हम आपको बता दें। इस बार आपका CBT2 लागू हो रहा है दोस्तों। इस बार आपका CBT2 लागू हो रहा है। रेलवे क्या करना चाहता है किसी को कुछ नहीं पता है। कह रहा है कि ITI हमने हटा दिया है, तब हम आपको अब यहाँ पे CBT2 कराएंगे, क्योंकि इससे पहले CBT1 होता था एग्जाम आपका। अब यहाँ पे CBT2 एग्जाम यहाँ पे कराया जाएगा। ऐसा क्यों है, इसमें क्या क्या बताएगा। और इसमें एज में भी आप लोगों का यहाँ पे परिवर्तन कर दिया गया है। एज भी यहाँ पे घटा दिया गया है। पहले क्या था, 18 से 42 साल 36 साल तक आप अप्लाई कर सकते थे। अब क्या हो गया, अब यहाँ पे 18 से 26 साल तक ही बच्चे यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। ऐसा क्या हो रहा है, अभी हम आपको नोटिस भी दिखाएंगे जो पूरा पढ़ के भी यहाँ पे बताने वाले हैं। और यहाँ पे CBT2 लागू हो रहा है। उम्र 18 से 26 साल आपका किया जाएगा। सारा कुछ नियम आपका यहाँ पे बदल चुका है और यहाँ पे लाखों बच्चों का भविष्य भी खराब हो सकता है। इसके कारण लाखों बच्चे यहाँ पे फॉर्म भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बच्चे बहुत ज्यादा परेशान भी है, कमेंट भी कर रहे थे टेलीग्राम पे, सर एक वीडियो बना दीजिए, CBT2 का मतलब क्या होता है, CBT1 का क्या मतलब होता है। कुछ बच्चों को नहीं पता था, इसीलिए हम आपको यहाँ पे वीडियो बना के बता रहे हैं। क्योंकि कोई अपडेट आता है तुरंत आप लोगों को यहाँ पे वीडियो बना के हम जानकारी दे देते हैं। इसीलिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब करते हो कि हमें कोई भी अपडेट मिल जाए, जैसे कुछ परिवर्तन होता है तुरंत अपडेट हमें मिल जाए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक जरूर करिएगा। वीडियो की स्किप मत करिएगा दोस्तों, आप ही लोगों के लिए आपको यूजफुल वीडियो निकलने वाला है। साइड में आप देख सकते हो यहाँ पे दिया गया है, ये आपका पेपर कटिंग के जरिए ही जारी हुआ है। चाहे जाके आप अदर चैनल पर भी दोस्तों चेक कर सकते हो, ये मैं अपने पास से नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो RRB ने न्यूनतम शिक्षा योग्यता में मापदंडों में छूट, ये आपका दिया गया, जो कि ITI आपका यहाँ पे बताया जा रहा था। बिना ITI वाले 10वीं पास युवाओं को रेलवे ग्रुप डी ने नौकरी का अवसर दिया। इसका मतलब ये होता है कि पहले क्या था, ITI लागू करने वाले थे तो ट्यूटर कैंपेन आपका चलाया गया, ITI आपका हटाया गया। क्योंकि ITI अगर लागू हो जाता दोस्तों तो यहाँ पे 10th पास वाले के लिए जो पोस्ट रहता तो ओनली 10th पास वाले ही उसी पोस्ट में अप्लाई कर सकते थे। और यहाँ पे जो ITI वाला पोस्ट था और अप्रेंटिस वाला जो पोस्ट था, इसमें सारे में ITI और अप्रेंटिस वाले ये सारे पोस्ट में अप्लाई कर सकते थे। लेकिन आप अगर 10th पास हो तो आप ITI वाले पोस्ट में अप्लाई नहीं कर पाते थे। लेकिन ऐसा अब क्या हो गया, अब सिंपल 10th पास वाले ITI में भी अप्लाई कर सकते हो। इसका मतलब ये होता है अब आप किसी भी पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो सिंपल 10th पास पे। ITI है तो उसे भी लगा के अप्लाई कर सकते हो, ITI नहीं है तो आप सिंपल 10th पास लगा के अप्लाई कर सकते हो। वही इसमें बताया जा रहा है, अवसर आप लोगों को यहाँ पे दिया गया था। यहाँ पे हम मेन हेडिंग आपको पढ़ के बता दें। ITI के बिना 10वीं पास युवाओं को ग्रुप डी के अवसर में देने के लिए रेलवे बोर्ड ने RRB न्यूनतम शिक्षा योग्यता मापदंड में छूट दी है। यहाँ पे अब 10वीं पास युवा रेलवे ग्रुप डी के लिए आवेदन कर सकेंगे, जो कि साफ साफ लिखा भी गया है। और आप लोगों को पता होगा इससे पहले एक नोटिस भी यहाँ पे जारी किया गया था। यहाँ पे और आगे दोस्तों बता दें आप लोगों को यहाँ पे क्या बताया गया है, ध्यान से समझिएगा आप लोग। यहाँ पे जो नए छात्र जुड़े हो आप लोग जरा ध्यान से ज्यादा समझिएगा। अभी हम आपको सिलेबस भी बताएंगे CBT2 का, CBT1 का भी और CBT2 का, क्योंकि कुछ बच्चों को नहीं पता होगा CBT1 का सिलेबस क्या था और CBT2 का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये तो कि एग्जाम में आपका यहाँ पे एक, पहले क्या होता था रेलवे ग्रुप डी में एक एग्जाम होता था, लेकिन अब आपका यहाँ पे 2 एग्जाम होगा। पहला क्वालिफाई करोगे, पास होगे तो आप CBT2 के लिए चयनित किए जाओगे। CBT2 जब पास करोगे तभी आपका यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन होगा, वही आपका बताया गया था। और यहाँ पे दिया गया उम्मीदवार को 10वीं पास उम्मीदवार के लेवल 1 परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे। उम्मीदवार को ITI डिप्लोमा अब अनिवार्य नहीं होगा। ITI और डिप्लोमा, जैसे कि आपको पहले बताया सिंपल 10th पास हो तो आप सारे पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो, आपका ये बताया गया है, नहीं होगा। इससे पहले तकनीकी विभागों के लिए यहाँ पे दिया गया है, टेक्निकल जो आपका टेक्निकल विभाग होता है उसके लिए आपका यहाँ पे बताया जा रहा है। टेक्निकल विभाग के लिए अनिवार्य था, मतलब यहाँ पे डिप्लोमा हो गया, ITI हो गया, ये आपका यहाँ पे बताया जा रहा है कि अनिवार्य था। यहाँ पे दिया गया आवेदन करने के लिए 10वीं पास होने के साथ राष्ट्रीय व्यवसाय परीक्षण से आपका NCVT द्वारा दिए गए राष्ट्रीय आपका प्रमाण पत्र आपका बताया जा रहा है। NCVT और डिप्लोमा आदि के बिना आपका ये सारा कुछ यहाँ पे बताया जा रहा है, इसको आप छोड़ दीजिए। और यहाँ पे हम मेन बता दे रहे हैं, यहाँ पे जो आपका अप्लाई होना शुरू हो रहा है 23 जनवरी से दोस्तों आप लोगों का यहाँ पे फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो रहा है। लेकिन डॉक्यूमेंट अपना नया बनवा लीजिएगा, एक हम डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वीडियो बना देंगे, क्योंकि आप लोगों को बाद में दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे निवास हो गया, जात प्रमाण पत्र हो गया, EWS वाले जो यहाँ पे कोटा से फॉर्म अप्लाई करते हैं उनका कितना पुराना होना चाहिए, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी है भाई, रेलवे है, कुछ भी यहाँ पे परिवर्तन कर सकता है। इसीलिए अपने से पहले से ही होशियार आप लोग रहिए। रेलवे ग्रुप डी परिवर्तन करेगा तो आपके ऊपर कोई फर्क ना पड़े, इसीलिए हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं दोस्तों। लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा कि हम डॉक्यूमेंट पे वीडियो बना दें कि ना बनाएं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे भी हम वीडियो एक बनाने वाले हैं। 23 जनवरी से आपका यहाँ पे फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो रहा है 2025 से, और यहाँ पे 22 फरवरी 2025 तक आपका यहाँ पे फॉर्म अप्लाई
होगा दोस्तों। जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा जैसे स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे मेन पॉइंट पे बात कर लेते हैं। इस साइड वाले कॉलम में नीचे वाले में देखोगे यहाँ पर आपका सबसे जरूरी बात लिखा गया है, CBT 2 से गुजरना होगा, जो कि यहाँ पे लिखा गया है CBT 2 से आपका गुजरना होगा। ग्रुप डी भर्ती के लिए चयनित होने के लिए उम्मीदवार को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसका मतलब ये होता है CBT, इसका मतलब ये होता है, फुल फॉर्म समझा दें, CBT मतलब ये होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑनलाइन एग्जाम आपका कराया जाता है, वही आपका बताया जा रहा है। यहाँ पे दिया गया उम्मीदवार को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT 1 से गुजरना होगा। जो कि अभ्यर्थियों का इस परीक्षा में सफल प्राप्त करेंगे वो भर्ती के अगले चरण के लिए यहाँ पे CBT 2 में शामिल होंगे। अब दोस्तों यहीं पर मेन पॉइंट फंसता है आप लोगों का। CBT 1 आप लोगों ने एग्जाम दे दिया, इससे पहले आपका सिर्फ CBT 1 हुआ था 2019 में जो भर्ती आई थी 1 लाख प्लस। CBT 1 जो बच्चे यहाँ पे पास करेंगे, क्योंकि यही मुश्किल से पास होते हैं बच्चे, क्योंकि कुछ बच्चे तो यहाँ पे पास कर लेते हैं, लेकिन यही एग्जाम निकालने में, पहला ही एग्जाम आप लोगों को देने में काफी ज्यादा बच्चे को बहुत परेशानी हो जाती है, बहुत मुश्किल से ही पास होते हैं और फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच पाते हैं। इसी में रेलवे ने एक और नियम लगा दिया। अब आप लोगों को जो CBT 1 जो बच्चे पास कर लेंगे तो CBT 2 तक आपको यहाँ पे क्वालिफाई किया जाएगा, तभी आप CBT 2 तक पहुंच पाओगे। जो CBT 1 में फेल हो जाएंगे तो वो बाहर हो जाएंगे, CBT 1 में जो पास होंगे वो CBT 2 एग्जाम के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे, जो कि साफ साफ लिखा गया CBT 2 में शामिल होंगे। जो कि यहाँ पे सफल होने पर CBT 2 होने के बाद अभ्यर्थियों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अंत में सभी चरणों के अनुसार उम्मीदवार का फाइनल लिस्ट तैयार किया जाएगा और सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रदान की जाएगी। अब यहाँ पे समझ लीजिए CBT 1 जो बच्चे पास करेंगे CBT 2 तक पहुंचेंगे। CBT 2 जब पास कर लोगे तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप बुलाए जाओगे। उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिर आपका यहाँ पे मेडिकल चेकअप करा के फाइनल यहाँ पे मेरिट बनाई जाएगी दोस्तों। जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि फाइनल मेरिट आपकी बनाई जाएगी, जो कि साइड में लिखा भी गया है दोस्तों। ये आपको क्लियर हो गया। उसके बाद नियुक्ति पत्र आपको दिया जाएगा। ये आपका इसमें बदलाव किया जा रहा है। और यहाँ पे बात कर लेते हैं दूसरा जो यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है, उम्र सीमा 18 से 26 साल आपका यहाँ पे दिए गए। रेलवे में ग्रुप डी के इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की उम्र सीमा यहाँ पे दिया गया 1 जुलाई 2025 तक 18 से 26 साल के बीच होनी चाहिए। और यहाँ पे दिया गया, हालांकि इन नियमों के मुताबिक आरक्षित वर्ग के लिए उम्मीदवार को उम्र सीमा में छूट भी दी जाएगी। अब इसका मतलब क्या होता है, हम समझा दें आपको। इसका मतलब ये होता है जो OBC कैटेगरी वाले हैं, जो OBC कैटेगरी वाले हैं, तो आपको यहाँ पे 3 साल की तो वैसे भी छूट दी जाती है ना गवर्नमेंट की तरफ से, इसमें बताने से कोई फायदा नहीं है। और SC ST कैटेगरी वाले के लिए, SC और ST वाले कैटेगरी वाले के लिए दोस्तों यहाँ पे 5 साल की तो वैसे भी यहाँ पे छूट दी जाती है। तो इसमें खास क्या बात है जो यहाँ पे दे रहे हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए, जहाँ पे जो छूट दे रहे हैं आप देख सकते हो, आपके सामने यहाँ पे लिखा गया आरक्षित वर्गों के लिए उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। इन पदों के आवेदन करने के लिए समान OBC और EWS कैटेगरी वाले को उम्मीदवार को 500 रुपये फीस चार्ज देना होगा। ये तो पहले वाला ही नियम है दोस्तों, 2019 में जो भर्ती आई थी 500 तो आप लोगों को यहाँ पे फीस देना ही पड़ता था, 500 रुपये, जो कि 400 रुपये आपका रिफंडेबल था। जब आप एग्जाम देके आते तो आपका पैसा यहाँ पे रिफंड आ जाता, अगर एग्जाम नहीं देते तो 500 रुपये भी चला जाता। ये आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे 500 जो फीस की बात किया जा रहा है, जनरल OBC EWS और SC कैटेगरी वाले के लिए, जनरल OBC EWS के लिए 500 है, और SC और ST कैटेगरी वाले के लिए यहाँ पे 250 रुपये फीस देना पड़ता है। अगर आप एग्जाम दोगे जाके तो आपका यहाँ पे 250 रुपये आपका रिफंड आ जाएगा। आप रेलवे वाले यहाँ पे रिफंड कर देते हैं आपका पूरा पैसा। और यहाँ पे जो जनरल OBC EWS कोटा वाले जो फॉर्म अप्लाई करते समय 500 रुपये आप दोगे, आपका 400 रुपये यहाँ पे रिफंड कर दिया जाएगा। वही आपका बताया जा रहा है, ये आपको क्लियर हो गया। वही इसमें बताया गया है आवेदन शुल्क, जबकि ST ST के लिए 500 यहाँ पे दिया गया है, जो कि 250 रुपये आपको आवेदन यहाँ पे फीस देना होगा। यही आपका बताया जा रहा है। उम्र सीमा में आपका यहाँ पे बदलाव किया जा रहा है। लेकिन एक बात हम आपको बता दें दोस्तों, अभी सिर्फ आपका ये पेपर कटिंग में ही बताया गया है, कोई ऑफिशियल नोटिस दोस्तों नहीं आया है। आप लोग परेशान मत होइएगा कि इसमें तो एक तो आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी यही है कि 10th पास पे आप सारे पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो, आप लोग यही चाहते भी थे। और यहाँ पे दूसरी जो यहाँ पे दिया गया है न्यूज, CBT 2, इससे बच्चे ज्यादा परेशान होंगे, क्योंकि CBT 2 लागू हो जाएगा तो बड़े मुश्किल से ही CBT 1 पहला एग्जाम आप लोग पास कर पाते हो। अब दूसरे एग्जाम के लिए यहाँ पे क्वालिफाई कैसे करेंगे? तो पहला एग्जाम तो मान लीजिए आप पास कर लिए, दूसरे एग्जाम में जाके बैठोगे, बाई चांस आपका पेपर नहीं निकलता है तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है दोस्तों। पहला पेपर पास करने में कितनी मेहनत लगती है आप लोगों को पता होगा, आप लोग तैयारी भी कर रहे हो। बुक अगर आप लोग चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है बुक का, आप जाके वहां से भी इसे परचेज कर सकते हो। ये आपको क्लियर हो गया होगा। नजदीकी बुक शॉप से भी आप जाके ले सकते हो, जहां से आपकी मर्जी करे वहां से रेलवे ग्रुप डी का बुक आप जाके परचेज करके पढ़ सकते हो, तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए। यही आप लोगों को यहाँ पे न्यूज निकल के आया था दोस्तों, और इसका अभी कोई कंफर्म नहीं किया गया। जब आयोग यहाँ पे कंफर्म करेगा कि हम CBT 2 कराएंगे
तभी आप लोग मान के चलिएगा। सिर्फ अभी ये पेपर कटिंग के जरिए ही आप लोगों का यहाँ पे बताया जा रहा है। इसको हम पहले क्लियर कर दें, जब इसका नोटिस जारी हो जाएगा तो हम आपको यहाँ पे क्लियर कर देंगे। लेकिन आप लोग तैयारी शुरू रखिएगा। इसमें सिलेबस की बात कर ले तो आपका यहाँ पे मैथ से क्वेश्चन पूछा जाता है, रीजनिंग से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बाद जीके से और करंट अफेयर मिला के आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बाद में आपका यहाँ पे साइंस से आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों ये 4 सब्जेक्ट आता है, 100 क्वेश्चन रहता है, 100 मार्क का आपका एग्जाम होता है। ये आपको क्लियर होगा। 90 मिनट टाइम 1/3 या लगभग 4 आपको नेगेटिव मार्क रहता है। CBT 2 अगर होगा तो यही सिलेबस आपका CBT 2 में भी कन्वर्ट कर दिया जाएगा, हो जाता है नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका कम कर दिया जाए। लेकिन जब परिवर्तन होगा तो हम आपको बता देंगे। अपडेट निकल के आई थी ऑलरेडी, हमने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे एक एक हेडिंग दोस्तों हमने आपको समझा दिया। कुछ भी ना समझ में आया तो आप लोग कमेंट करके माध्यम से पूछ सकते हो, हम आपको रिप्लाई दे देंगे। चैनल से नए जुड़े होगे दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें।